एक अंधेरी रात में एक काफिला रेगिस्तानी सराय में जाकर ठहरा। उस काफिले में 100 ऊँट थे। उन्होंने खूंटियां गाड़कर ऊँट बांधे, किंतु अंत में पाया कि एक ऊँट रह गया। उनकी एक खूंटी और रस्सी कहीं खो गई थी। अब आधी रात में वे कहाँ खूंटी रस्सी लेने जाएं। काफिले के सरदार ने सराय मालिक को उठाया। बड़ी कृपा हुई यदि एक खूंटी और रस्सी हमें मिल जाती। 99 ऊँट बन गए, एक रह गया। अंधेरी रात है, वह कहीं भटक न जाए। वृद्ध बोले, मेरे पास ना तो रस्सी है और न खूंटी, किंतु एक युक्ति है। जाओ और खूंटी गाड़ने का नाटक करो और ऊँट से कह दो सो जाए। सरदार बोला, अरे कैसा पागलपन है। वृद्ध बोला, बड़े ना समझो, ऐसी खूंटियां भी गाड़ी जा सकती है जो ना हो, और ऐसी रस्सियां भी बांधी जा सकती है जिनका कोई अस्तित्व ना हो। अंधेरी रात है, आदमी धोखा खा जाता है, ये तो एक ऊँट है। विश्वास तो नहीं था, किंतु व्यवस्था थी। उन्होंने गड्ढा खोदा, खूंटी ठोकी, जो नहीं थी, केवल आवाज हुई ठोकने की। ऊँट बैठ गया। खूंटी ठोकी जा रही थी, रोज रात उसकी खूंटी ठुकती थी, वह बैठ गया। उसके गले में उन्होंने हाथ डाला, रस्सी बांधी, रस्सी खूंटी से बांध दी गई। रस्सी जो नहीं थी, ऊँट सो गया। वे बड़े हैरान हुए। एक बड़ी अद्भुत बात उनके हाथ लगी। सुबह उठकर उन्होंने 99 ऊँटों की रस्सियां निकाली, खूंटियां निकाली। वे ऊँट खड़े हो गए, किंतु 100वां ऊँट बैठा था। उसको धक्के दिए पर वो नहीं उठा। फिर वृद्ध से पूछा। वृद्ध बोले, ये ऊँट हिंदुओं की भांति बड़ा धार्मिक, जहाँ पहले खूंटी निकालो, रस्सी खोलो। सरदार बोला, बाबा जी, लेकिन रस्सी हो तब ना खोलो। वृद्ध बोले, जैसा बांधने का नाटक किया था वैसे ही खोलने का करो। ऐसा ही किया और ऊँट खड़ा हो गया। सरदार ने उस वृद्ध को धन्यवाद दिया। बड़े अद्भुत हैं आप, ऊँटों के बाबत आपकी जानकारी बहुत गहरी है। वृद्ध बोले, यह सूत्र ऊँटों की जानकारी से नहीं, हिंदुओं की जानकारी से निकला है। वह हिंदू जिसको आक्रांताओं ने जाने से पहले कांग्रेसी खूंटों से बांध दिया था, आज भी एक बहुत बड़ा वर्ग वही बना है। वो आज भी परिस्थितियां वश लादी गई संस्कृति की गुलामी कर रहा है। उसे बार बार बताने पर कि तू स्वतंत्र है, खड़ा नहीं हो रहा है। सहस्त्र वर्षों की गुलामी की रस्सी गले में लटका कर घूम रहा है। पहली बार एक ऐसा सरदार आया है जो उसे धक्के देकर उठाना चाह रहा है, लेकिन कुछ ऊँट रूपी हिंदू उसे ही शत्रु मान रहे हैं और फिर से गुलाम होना चाहते हैं। मुझे पता है इस महत्वपूर्ण जानकारी का भी ऊँटों पर असर शायद ही होगा, लेकिन सुप्त अवस्था के लोगों को जगाने का प्रयास निरंतर जारी रहेगा।